हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का सेकंड टी20 मैच। पहले मैच की बात करूं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, बताने की जरूरत नहीं कितनी तगड़ी विनिंग्स हमने उसमें निकाली है। और अगर उससे पहले बात करूं, पूरी ओडीआई सीरीज हमने श्रीलंका और बांग्लादेश की हमने वन साइडेड एक तरफा विनिंग करी है। सबके स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को लाइव प्रूफ देखना है तो मेरे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं सारी अपडेट टॉस के बाद यहाँ पे देता हूँ। लाइनअप हो, पिच रिपोर्ट हो, या मेरी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग की टीम्स हो, वो सब कुछ मैं टॉस के बाद टेलीग्राम पे देता हूँ। तो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फैमिली का हिस्सा बने भाई, फैंटेसी क्रिकेट कल्ट से जरूर जुड़े। और कौन कौन कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहा है जरूर बताएं, कौन कहाँ से हमें देख रहा है, कौन फैमिली का हिस्सा है। अपने शहर का नाम लिखना मत भूलना। तो भाई देखो, ये वाला जो सेकंड मैच है, सेकंड मैच होने जा रहा है रनगिरी स्टेडियम तंबोला के अंदर। अब तंबोला के ग्राउंड पे अगर बात करके चलूं मैं, यहाँ का जो ट्रैक ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल पिच रिपोर्ट के बारे में अगर मैं यहाँ से क्लियर करके आप लोगों को चलूं तो भाई, पिच रिपोर्ट यहाँ की जो है एवरेज है, मतलब न्यूट्रल जिसको बोल सकते हैं। बैलेंस्ड पिच है, बैलेंस्ड है, लेकिन बैलेंस्ड होने के बावजूद यहाँ स्पिन को ज़्यादा फेवरेबल रहती है। हालांकि इनिशियल स्टेज में आपको पावर प्लेस के अंदर पेस गेम में आते नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गेम चलेगा वैसे वैसे स्पिन आपको रोल में नजर आने वाली है। ऐसे में भाई, वनंदु हसरंगा ऑलमोस्ट इंजरी की वजह से बाहर हैं, तो उनकी जगह किसने ली थी भाई? उनकी ली थी भाई इन ये क्या नाम है, चमिका करुरत्ने ने। ठीक है, तो उन्होंने जगह ली थी, बट उतना इम्पैक्टफुल सरंगा जैसा दे नहीं पाए। ठीक है, इस गेम में भी उतना कुछ खास इम्पैक्टफुल मुझे उनकी साइड से नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कोई और रिप्लेसमेंट लाए, क्योंकि पथिराना को भी लास्ट मैच में नहीं खिलाया था, कमांडो मेंडिस भी नहीं खेले थे। मेंडिस एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, तो मेंडिस के भी चांसेस है कि टीम यहाँ से ले आए। बांग्लादेश भी कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहेगी, बांग्लादेश भी एफर्ट्स लगाएगी कि इस मैच को विन करके सीरीज को 1-1 से बराबर किया जाए, ताकि फाइनल जो मैच होगा थर्ड टी20 उसको बेस्ट तरीके से खेला जाए। ठीक है, अब सबसे पहले ग्राउंड के स्टैट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूंगा। स्क्रीन चल रही है साथ, क्या था आपको वहां पे रिटर्न दिखता भी रहेगा। टोटल 8 मैचेस खेले जा चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पे 5 मैचेस जीते हैं, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पे 3 मैचेस जीते हैं। तो ध्यान रखना, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो यहाँ टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहेगी, ताकि आराम से उसे डिफेंड कर सके। और श्रीलंका देखो ऑलरेडी मजबूत टीम है, आप लोग जानते हो, और ऊपर से होम ग्राउंड है दम्बुला के ग्राउंड पे ऑलमोस्ट सारे श्रीलंकन प्लेयर्स खेल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सीधा आपको नजर आएगी कि यहाँ पे बड़ा मैच श्रीलंकन फेवर ज्यादा दिखेगा, और श्रीलंका ही इस मैच को भी जीतने वाली है। लेकिन एक सिनेरियोज यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, स्पेशली अगर मैं बता के चलूं, अगर निशंका है, कुशल मेंडिस है, यहाँ पे परेरा है, और लेट्स सपोज यहाँ पे अविष्का फर्नांडो भी हैं, और उसके बाद अगर यहाँ से इनके पास कमांडो मेंडिस भी आ जाते हैं, क्योंकि चरित असलंका है, दसुन सनाका है, तो ये सारे प्लेयर है जो टॉप के 4 प्लेयर है, बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं। क्योंकि अविष्का फर्नांडो है, अपना विकेट जल्दी से बंदा देता नहीं है, लंबी पारी खेलने के लिए जाना जाता है। कुशल परेरा काफी टाइम बाद टी20 खेले, बट पिछले मैच में भी लय में नजर आए, 42 पॉइंट्स दे के गए। ठीक है, एक अच्छा डिसेंट स्कोर भी लगाया। कुशल मेंडिस तो ऑलरेडी हमारे भाई, क्या ही बोलूं, कैप्टन भी थे। आपको देखनी है वो ड्रीम 11 की टीम, आपको जो मैंने दी थी वो आपको मेरे टेलीग्राम पे अभी भी दिख जाएगी। और विनिंग्स जो हमने निकाली थी ऑलमोस्ट 70 से 80 हज़ार रुपए की, वो भी आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में पिन किया। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट भाई के लिए जरूर कर देना। और भाई, पथुम निशंका ओडीआई में उतना नहीं चले, लेकिन भाई टी20 का जबरदस्त खिलाड़ी है। लास्ट मैच में आपने इसका ऑरा देखा ना, 94 पॉइंट्स देके गया, और कुशल मेंडिस ने 133 पॉइंट्स फैंटेसी पॉइंट्स दिए, तो उसी से लगा लो। वो तो खैर हमारा कैप्टन ही था, तो आप कुछ कर नहीं सकते। और मेहंदी हसन जो हमारे वाइस कैप्टन, मतलब जो टॉप स्कोरर थे दोनों साइड से अगर बात करूं, वो हमारे सीवीसी थे। ठीक है, और यहां से अगर बात करके चलो, जो यहाँ का एवरेज स्कोर है ग्राउंड का, वो रहने वाला है 163। ठीक है,
163 प्लस का ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे एवरेज स्कोर दिखेगा। जो हाईएस्ट यहाँ का रन स्कोर है वो 209 रन का है, हाईएस्ट अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। लोवेस्ट यहाँ का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है श्रीलंका का 189, 10 विकेट पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। अगर स्कोर पैटर्न की बात करूं तो 150 से नीचे एक रन है, बाकी दो बार लगे हैं, उससे पहले पहले पिछले 8 मैचेस में 150 से ऊपर ऊपर लगे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑलमोस्ट 170 के आसपास का दिखेगा। लेकिन अगर ये सिनेरियो तब होने वाला है जब श्रीलंका पहले बैटिंग करे। बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगा तो शायद 140 से 150 का आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा, जो इजीली चेजेबल रहेगा। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, है मैं आंकड़ों के हिसाब से ही आप लोगों को बता के चल रहा हूं। अगर लास्ट में यहां से 5 मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए हैं अगर उनका उठा लूं, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का यहाँ पे हुआ, ठीक है। फिर श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के यहाँ पे 3 मैचेस खेले गए। तीनों में अगर बात बताऊं तो भाई वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे आराम से चेस भी करके दिखाया 2 मैचेस के अंदर, श्रीलंका ने यहाँ पे डिफेंड भी करके दिखाया। तो यहाँ पे 5 मैचेस के अंदर तीन मैचेस में डिफेंड हुआ, यानी फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने मैच जीते, और 2 मैचेस में चेज हुआ, ठीक है। तो ये पिछले मैचेस का सिनेरियो इस ग्राउंड पे देखने को मिला था। अगर यहां से बात आपको करके चलूं मैं भाई, कितने से कितने रन्स आपको यहां से लगते नजर आ सकते हैं, तो स्पेशली मेरा फोकस आपको रहेगा शुरू के 6 ओवर में। स्पेशली कुछ लोग सेशंस भी खेलते हैं, उनके लिए बता रहा हूं, लेकिन जो सेशंस में ओवर रन्स यहाँ पे इस ग्राउंड पे लग सकते हैं। तो पहले 6 ओवर की बात करके चलूं तो 6 ओवर में कम से कम आपको यहाँ से 50 रन्स के आसपास नजर आएंगे, मतलब 45 से 50 रन्स आपको पावर प्ले में नजर आएंगे लगते हुए। 10 ओवर से की बात करूं तो 72 से यहाँ पे 76 का सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है। और बात करूं 15 ओवर तो 119 से 128 और 130 के आसपास का, मतलब 120 से 130 के आसपास का स्कोर रहेगा यहाँ पे 15 ओवर के आसपास। और बाकी जो रेस्ट 5 ओवर बचते हैं आराम से उसमें आप लगा के चलो, आपको 165 से लेकर 180 तक का स्कोर दिख जाएगा आराम से लगते हुए। स्पेशल अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करते, ये कंडीशन पहले अप्लाई होती है कि श्रीलंका पहले बैटिंग करे, ठीक है। तो ये सिनेरियोज यहाँ पे इस ग्राउंड के रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स इन दोनों के बारे में, तो भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग श्रीलंका ने की जो रिसेंट फॉर्म रही है T20 में, 5 मैचेस में से 2 विन करे हैं, 3 लूज करे हैं। बांग्लादेश ने 5 के 5 अपने लूज करे हैं, ठीक है। चरित असलंका, ठीक है, लीड करेंगे भाई टीम को, स्पेशली श्रीलंका को। और बांग्लादेश को की बात करूं तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि सबसे बढ़िया जो देखा जाए इनका एक्सपीरियंस प्लेयर मेहदी हसन मिराज, वो थोड़ा सा अच्छा लीड कर लेते हैं भाई टीम को, ठीक है। अब प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं कि प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है गौरव भाई, वो बता दो। तो भाई अब थोड़ा सा लाइनअप पे मूव करेंगे और लाइनअप चेक करेंगे। सबसे पहले श्रीलंका की लाइनअप आपको शो हो रही है, तो पथुन निशंका कुशल मेंडिस के साथ ओपन करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सीवीसी के बड़े ऑप्शन है। स्पेशल पथुन निशंका को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो, और दोनों को एज ए ओपनर भी आप सीवीसी लेके जा सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। कुशल परेरा रहने वाले हैं, अविष्का फर्नांडो नंबर 4 पे, नंबर 5 पे इनके पास आएंगे चरित असलंका, दसुन सनाका, चमीरा करुरत्ने, और यहाँ से हो सकता है बेनेरू फर्नांडो की जगह ये यहाँ से महेश पथिराना को भी ट्राई कर ले, ठीक है। ये भी है, वरना वर्देसे की जगह भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैफरे वर्देसे की जगह पे भी ट्राई कर सकते हैं महेश पथिराना को। तो ये चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ईशान मलिंगा का भी चांसेस है कि आ जाए। फिर यहाँ से महेश थिक्साना है, जैफरे वर्डेसे है, बल्कि बहुत अगर वनदरसे के बारे में बात करूँ बहुत बढ़िया प्लेयर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, बढ़िया बॉलिंग करता है, लेकिन हो सकता है कि सिनेरियोज आपको दिखे बिनुरू फर्नांडो की जगह पथिराना या फिर वनदरसे की जगह आपको पथिराना नजर आ जाए। फिर यहाँ नुआन तुषारा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मूव करेंगे यहाँ से बांग्लादेश की लाइनअप पे, ठीक है। बांग्लादेश की लाइनअप यहाँ पे आपको आ गई है। तंजीद हसन तमीम भाई T20 का स्पेशलिस्ट है, बट
आपको पता है श्रीलंकन बैटिंग उतनी स्ट्रांग है, बॉलिंग स्पेशल सॉरी, बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है कि प्लेयर्स को चलने नहीं देगी। परवेज इमोन के बारे में लास्ट टाइम आपको बताया, ठीक है, और बंदा कम से कम 78 पॉइंट दे के गया, ड्रीम टीम का हिस्सा बना। मैंने लास्ट मैच में भी आपको गेम चेंजर दे दिया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ ये बंदा चलेगा तो लंबे रन्स लगाता है, इसलिए स्पेशल फोकस किया करो, ठीक है, ऐसे प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये थोड़े अंडररेटेड प्लेयर होते हैं लेकिन बढ़िया करके जाते हैं, ठीक है। तंजीत हसन को तो मैं नहीं उतना सजेस्ट करूंगा, लेकिन परवेज हुसैन इमोन को ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। लिटन दास के बारे में बात नहीं करूंगा, लास्ट मैच में भी ड्रॉप कराया था, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी रहने वाला है। अगर ये लिटन दास को खिला रहे हैं तो इससे बढ़िया जाकिर अली अच्छा ऑप्शन है इनके पास, ये उसको शायद लेके आ जाए। मोहम्मद नेम अच्छा प्लेयर है, लास्ट टाइम हमारी टीम में था, ठीक है। मोहम्मद नेम 50 पॉइंट देके गया, आपने देखा भी, हमारी टीम का पार्ट था, मैंने यही श्रीलंकन बैटर लिया था सिर्फ, ठीक है। और बात करूं तौहीद हरिदोय के बारे में, भाई इंडिया के अगेंस्ट डेब्यू करा था, अपने डेब्यू में ही बंदे ने कमाल किया था, ठीक है। तौहीद हरिदोय प्रॉपर हिटिंग बैटर है, लेकिन अपने उतने टॉप नॉच में नहीं ले रहा, अंडररेटेड प्लेयर है, 26% का सिलेक्शन रेट है, जीएल के लिए बेस्ट पिक है, जरूर ट्राई करना, गेम चेंजर साबित होगा, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। समीम हुसैन के बारे में अगर बता के चलूं, समीम हुसैन ने एक डिसेंट 39 रन्स का 39 पॉइंट्स का फैंटेसी पॉइंट्स में कंट्रीब्यूशन दिया, उससे ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं था। मेहंदी हसन मिराज अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि सीधी बॉलिंग करते हैं लेकिन बल्ले से भी, अगर ये बैटिंग से नहीं लेगा तो बॉलिंग से फेवर कर देगा, तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट पिक रहता है हमेशा रिसाद हुसैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इनका रिसाद हुसैन, जो बल्ले से भी कर लेता है और बैटिंग से भी, लेग स्पिनर आपको नजर आएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से बढ़िया कंट्रीब्यूशन देता है, लास्ट मैच में विकेट्स लेके गया, आपने देखा भी, रिसाद हुसैन को 54 पॉइंट्स देके गया, ठीक है। उसके बाद तस्किन अहमद साकिब के बारे में बता के चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, प्लेयर को रख के चलो भाई, तस्किन साकिब को मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और यहाँ सैफुद्दीन की जगह शायद आपको, तस्किन अहमद का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तंजीम हसन साकिब के बारे में, वो भी ऑलराउंडर किस्म का ही बंदा है, मेहंदी हसन मिराज के पास बैट भी चला लेता है, ठीक है, नंबर 8 पे आएगा बैटिंग करने, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोहम्मद सैफुद्दीन की जगह शायद ये लोग मुस्तफिजुर रहमान थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहें, तो ये पॉसिबिलिटीज भी है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान खेलता नजर आ जाए, ठीक है, वरना हो सकता है सॉरीफुल इस्लाम को भी लेके आ जाए, ठीक है, वरना इनके पास अहमद का भी ऑप्शन है, ये अहमद को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, अगर स्पिन को थोड़ा सा रोल देना होगा तो ये अहमद को लेके आ जाएंगे, वो डिपेंड करेगा टॉस के टाइम पे, टेलीग्राम पे तो तुम्हारा भाई रहता ही है, तो टेंशन किसी बात की नहीं है भाई। अब यहाँ से मैं थोड़े से आपको गेम चेंजर सजेस्ट करूंगा, उसके बाद सीधा टीम बनाने जाऊंगा कि कौन कौन से गेम चेंजर रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तौहीद हरिदोय के बारे में, भाई मेरी नज़र में ये बंदा फुल बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है कल के मैच में। और इधर से अगर बात करूं, अगर यहाँ से सबसे मेन ज़रूरी जाकिर अली अगर इनका खेलता है, ये वाला प्लेयर स्पेशल ध्यान रखना, अगर ये खेलता है गेम चेंजर बनेगा, बट खेल नहीं रहा है इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहा, बट अगर खेलता है तो बनेगा। कुशल परेरा, इसको तो खैर मैं रिस्की सीवीसी के अंदर आपको रख के चलूंगा, इंपॉर्टेंट है। अविष्का फर्नांडो बड़ा गेम चेंजर है, 15% का सिलेक्शन रेट है, नज़र रख के जरूर चलना। नेम शेख का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। इधर से परवेज हुसैन इमोन जो है लास्ट मैच में किसी की टीम में इतना नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ देख लो 70% का सिलेक्शन रेट है, तो ये गेम चेंजर की श्रेणी में नहीं आता। ऑलमोस्ट 70% लोग लेके जा रहे हैं, तो हमारा गेम चेंजर ये नहीं बनता भाई। इधर से अगर बात करके चलूँ कौन बंदा गेम चेंजर हो सकता है, इधर से ऑलराउंडर में अगर बात करके चलो, एक पटवारी अच्छा ऑप्शन है, समीम हुसैन पटवारी, बट इसको मैं उतना प्रेफरेंस नहीं दूंगा। बॉलिंग से मैं एक दो बंदों को प्रेफरेंस देना चाहूँगा जो बढ़िया कर सकते हैं। बिनूरा फर्नांडो डेथ में बॉलिंग करेगा, बढ़िया कर सकता है, एज ए गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे साकिब की बात कर रहा हूँ, तंजीम हसन साकिब, ये मेरे गेम चेंजर हैं आज के जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इन गेम चेंजर का स्पेशल आप लोग ध्यान करके चलना, ठीक है, और यही डिफरेंशियल्स भी रहने वाले हैं इन गेम्स के अंदर, ठीक है। ये ऐसे हैं जो अंडररेटेड प्लेयर्स हैं और ये कुछ बड़ा करके देंगे, तो आपको अपनी ग्रैंड लीग टीम्स में इनको जरूर ट्राई करना है दूसरे प्लेयर्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं रख लेता हूँ ताकि आपको बाद में मैं बता
बता सकूं हाँ मैंने ये आप लोगों को गेम चेंजर दिए थे। अब यहाँ से सीवीसी के ऑप्शंस आपको देके चलता हूँ। सीवीसी के ऑप्शंस, पहले सेफ सीवीसी में कुशल मेंडिस रहने वाले हैं। अगर यहाँ से बात करके चलूँ, ठीक है, तो सीवीसी ऑप्शंस यहाँ पे इधर से बात करूँ तो कोई इतना सेफ ऑप्शन नहीं रहने वाला। ठीक है, चरित असलंका यहाँ पे रहने वाले हैं। इधर से अगर बात करके चलूँ, बहुत लोगों के मेहंदी हसन मिराज भी रहेंगे। रिसाद हुसैन भी बढ़िया ऑप्शन है सीवीसी का बिल्कुल, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर ऊपर से कोलैप्स करता है तो बढ़िया ऑप्शन होता है। इधर से थिक्साना एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे सीवीसी के। रेस्ट निवान तुषारा है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं सीवीसी के जो आपको रख के चलने हैं। ये सेफ सीवीसी की श्रेणी में आते हैं जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, इनको आपको सेफ सीवीसी में रख के चलना है। अब थोड़ा सा रिस्की सीवीसी पे मैटर करते हैं, क्योंकि रिस्की सीवीसी हमारे लिए हमेशा मैटर करते हैं। तो रिस्की सीवीसी आप सेफ सीवीसी के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कुशल परेरा, निशंका बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस हैं। इधर से अगर बात करके चलूं आपको थोड़ा सा, हालांकि होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कम रिस्क ले रहा हूं, तो नेम सेक को मैं थोड़ा सा सीवीसी करना चाहता हूं। ठीक है, और वरना परवेज हुसैन इमोन को, दोनों ही बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस यहां पे हैं जो रिस्की सीवीसी में आते हैं। इधर से दसुन सनाका हैं। अगर बॉलिंग से आपको ऑप्शंस देके चलूं तो इनके पास ऑप्शन जो सीवीसी के रहने वाले हैं वो उतना कुछ खास नहीं है। मेरे को ये रिस्की सीवीसी में 4-5 सीवीसी हैं। ठीक है, यहाँ बिनारू फर्नांडो को हटा लो भाई, इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये 4 सीवीसी मेरे को थोड़े रिस्की सीवीसी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें नेम सेक के बारे में भी आप रख के चलना। ठीक है, नेम सेक को भी ऐड कर लेना इसके अंदर, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन रिस्की सीवीसी का बन जाता है भाई। ठीक है, अब फटाफट बना लेते हैं यहाँ से ड्रीम 11 टीम, और ड्रीम 11 टीम के साथ साथ करते हैं अपनी टीम बिल्ड कि भाई कौन सी हमारी टीम रहने वाली है इस मैच के अंदर जो हम रखने वाले हैं, और सीवीसी कौन कौन से रहने वाले हैं। ये जो टीम रहेगी ये मेरी रहेगी स्मॉल लीग की टीम। अब स्मॉल लीग की टीम में जो ग्रैंड लीग की टीम होगी वो टेलीग्राम पे आएगी, लेकिन स्मॉल लीग की टीम आपको ऑलरेडी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहले कुशल मेंडिस, कुशल परेरा दोनों मेरी टीम का पार्ट रहेंगे। स्पेशल फोकस रहेगा इनके ऊपर, लिटन दास वगैरह को लेके नहीं जा रहा हूँ। पतुन निशंका रहेगा। इनके तीनों जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है मैंने रख लिए हैं। यहाँ से अविष्का फर्नांडो को ना रख के मैं नेम सेक के साथ अगेन जाना चाहूँगा। यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से मेरे पास चरित असलंका हैं। ठीक है, यहाँ से अगर बात करूँ धसुन सनाका है, मेहंदी हसन मिराजा, रिसाद हुसैन है। चारों मस्ट है पिक है, और हर ग्रैंड लीग का पार्ट भी है। ये चीज़ ध्यान रखना, हर ग्रैंड लीग टीम का ये चारों पार्ट बने होंगे भाई। ठीक है, प्लेयर ऐसे हैं क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन इनका आता है। यहाँ से थिक्साना पार्ट रहेंगे टीम का, और फिर यहाँ से नुआन तुषारा मस्ट है पिक है। अगर मैं यहाँ से बात करके चलूँ इनकी साइड से कोई रह सकता है तो मेरे को बस तस्किन अहमद एक नज़र आ रहा है जो कुछ करके दे सकता है। अदरवाइज कोई उतना खास ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है मैं नुआन तुषारा की जगह बिनूरो फर्नांडो को ले लूँ, बट बिनूरा फर्नांडो को मैं तब लेना चाहूँगा जब श्रीलंका पहले बॉलिंग करे, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कौन पहले बॉलिंग कर रहा है। कुशल मेंडिस अगेन सीवीसी के बेस्ट ऑप्शन है, और वाइस कैप्टनसी में अगेन यहाँ से मेहंदी हसन मिराज को देना चाहूँगा। हालांकि बॉलिंग से नहीं लेकिन बैटिंग से कंट्रीब्यूशन बंदा देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये ओवरऑल प्रेडिक्शंस थी मेरी इस पूरी मैच को लेके। अब इसमें जो भी क्या नाम है चेंजेस करने हैं वो टेलीग्राम पे आएंगे। कहाँ से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो भाई जरूर मेंशन करना। फैमिली का पार्ट बनना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। फैंटेसी क्रिकेट कल्ट्स मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पे रियल विनिंग होती है, फेक विनिंग नहीं होती। दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं फेक विनिंग्स या कुछ नहीं करता भाई, रियल विनिंग्स देता हूँ, रियल स्क्रीनशॉट होते हैं। जाके मेरा टेलीग्राम विजिट करो, आपको विनिंग शो हो जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में।